हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके सामने जो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से जो है नया टॉपिक लेके आए हैं। आज वो है हमारा आपका ऑरिफिस मीटर। तो आज की इस क्लास में हम ऑरिफिस मीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में इसके एमसी क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑरिफिस मीटर जो आपका हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी और दूसरा आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया है। तो ऑरिफिस मीटर को हम ऑरिफिस प्लेट भी कह सकते हैं। और ये टॉपिक आपको जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से कह सकते हैं या फिर इसको हाइड्रोलिक मशीनरी से आप ऐसे कह सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ऑरिफिस मीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बच्चे अदर गवर्नमेंट का जो है टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑरिफिस मीटर को हम ऑरिफिस प्लेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑरिफिस मीटर और ऑरिफिस प्लेट जो है एक ही डिवाइस का नाम है, ठीक है, ओके। तो चलिए हम आज का जो आपका लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं आपको इसको ऑरिफिस प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपका जो है ऑरिफिस मीटर जो है या फिर ऑरिफिस प्लेट जो है वो किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। इट इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज फ्लो थ्रू ए पाइप। तो ऑरिफिस मीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को जो है मेजर करने का काम करता है। किसी पाइप में अगर कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और हमें उसके डिस्चार्ज को या फिर उसके जो है रेट ऑफ फ्लो को मेजर करना है, तो हम वहाँ पर जो है ऑरिफिस मीटर को भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑरिफिस प्लेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं डिस्चार्ज या फिर फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर आर सेम। और जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑरिफिस मीटर का और वेंचुरी मीटर का वो सेम है। जो आपका ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर जो है आपका जो है सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जो ऑरिफिस मीटर आपका वेंचुरी मीटर जो है ये आपका बर्नौलीज थ्योरम के एक एप्लीकेशन है दोनों के दोनों। तो ये सब जो उसी प्रिंसिपल पे जो है काम करते हैं। The area of flow passage is reduced and the pressure difference is measured for calculating the discharge। और ऑरिफिस मीटर में जो है एरिया ऑफ फ्लो पासेज को रिड्यूस करके, मतलब एरिया ऑफ फ्लो पासेज का मतलब जो लिक्विड का जो फ्लो है पाइप के अंदर, उस फ्लो का जो है पासेज जो है उसको रिड्यूस करके और साथ में जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करके जो है हम डिस्चार्ज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑरिफिस मीटर में या फिर ऑरिफिस प्लेट के अंदर, ओके। तो मैं आपको दोबारा फिर बोलता हूँ कि ऑरिफिस मीटर जो है आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका डिस्चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने का काम करता है किसी भी लिक्विड का जो कि आपका किसी पाइप से किसी ट्यूब से फ्लो हो रहा है। और जो आपका ऑरिफिस मीटर है और आपका जो वेंचुरी मीटर है दोनों जो है एक सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, जो प्रिंसिपल है, उसी पे जो है दोनों जो है काम करते हैं। और ऑरिफिस मीटर में हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जो आपका जो फ्लो है उसका जो पासेज है उसको रिड्यूस करके और प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम डिस्चार्ज को जो है मेजर कर सकते हैं ऑरिफिस मीटर में। और ऑरिफिस मीटर को जो है हम ऑरिफिस प्लेट के नाम से भी जानते हैं, ओके। चलिए अब थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर एक बनाया, डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका पाइप है पूरा, ठीक है, ये पाइप है। और इस पाइप में यहाँ पर आपका दो जो आपका प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो ऑरिफिस की ये फ्लैंज है दोनों के दोनों यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ऑरिफिस प्लेट लगी हुई है। और ऑरिफिस प्लेट जो है ये दोनों जो फ्लैंज हैं ये ऑरिफिस प्लेट को जो होल्ड करने का काम करते हैं। और जब ये अपर साइड और बॉटम साइड में जब हम
फ्लैंज में जो है ओरिफिस प्लेट को फिक्स कर देते हैं तो उसमें बीच में एक ओपनिंग बनती है, और जो ओपनिंग है आपका इसे हम कहते हैं ओरिफिस, ठीक है ना, प्लेट में ओरिफिस। या फिर हम इसको साइड से देख रहे हैं, अगर इसको फ्रंट से देखें हैं तो आपका क्या होगी, सर्कुलर आपका एक डिस्क होगी जिसमें कि आपका एक होल होगा, ओरिफिस होगा जिसमें बना हुआ। और इस प्लेट को जो है ये जो टॉप और बॉटम में जो फ्लैंज दिए हुए हैं, टॉप और बॉटम में जो फ्लैंज दिए हुए हैं, ये फ्लैंज जो है आपका प्लेट को जो है, जो ओरिफिस प्लेट है उसको होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड आपका इधर से फ्लो होता हुआ आएगा, इधर आपका जो है आउटलेट की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका मिनिमम एरिया है, इसी को हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। क्या कहते हैं, मिनिमम एरिया। तो रेट ऑफ फ्लो पासेज इज रिड्यूस, तो रेट ऑफ फ्लो जो आपका पासेज रिड्यूस कहाँ पर होगा, आपका जो है जहाँ पर और प्लेट का जो ओरिफिस है, जब फ्लो वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर जो है मिनिमम एरिया ऑफ फ्लो होगा, तो वो आपका कहलाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाएगा वो आपका, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और हम इसमें पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात जो है आपका जो इसमें हम जो ओरिफिस प्लेट यूज करेंगे वो कैसी होगी, सर्कुलर प्लेट होगी। कैसी होगी, सर्कुलर प्लेट, ठीक है, सर्कुलर प्लेट होगी आपका, जो कि ये जो फ्लैंज है इनके अंदर फिक्स की जाएगी। देयर इज ए होल इन द सेंटर ऑफ द प्लेट, और मैंने पहले बताया था कि आपका जो प्लेट होगी ओरिफिस प्लेट, उसके बीच में सेंटर में ओरिफिस होगा उसमें। द प्लेट इज फिक्स बिटवीन टू फ्लैंज आर नोन एज ओरिफिस फ्लैंज इन द पाइपलाइन। और आप देखेंगे कि आपकी जो पाइपलाइन है उसमें यहाँ पर दो फ्लैंज दिए हुए हैं अपर और बॉटम में, और ये दोनों फ्लैंज जो है आपका ये जो आपका ओरिफिस प्लेट है उसको जो है होल्ड करने का काम करते हैं। इसको हम जो है ओरिफिस फ्लैंज के नाम से भी हम इनको बुला सकते हैं, ठीक है। द होल इज कॉन्सेंट्रिक विद अ प्लेट, और जो हमारा जो होल है, जो हमारा जो फ्लैंज है इसमें फिक्स, उनका जो सेंट्रिक जो है जो हम प्लेट लाएंगे उसका भी सेंट्रिक सेम वही होगा, जो फ्लैंज जो है उनका जो है सेंटर होगा पाइपलाइन के अंदर। कहने मतलब द होल इज कॉन्सेंट्रिक विद प्लेट होगा आपका, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो पाइप का सेंटर है वो आपका जो होल है उसके सेंटर से कॉन्साइड करेगा, तो कॉन्सेंट्रिक होगा आपका होल विद द प्लेट, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें रहेगा, द प्लेन ऑफ द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पाइप। और हम जो प्लेट है आपकी वो पाइप में किस पोजीशन पे लगेगी, वर्टिकल, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो गई किसकी, पाइप की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है आपकी जो प्लेट उसमें लगी होगी, फ्लैंज में उनको होल्ड किया जाएगा जो आपका ओरिफिस प्लेट को, ठीक है। इस बार नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस वेरीज फ्रॉम 0.2 डी। देखो जो ओरिफिस प्लेट का जो ओरिफिस डायमीटर है वो 0.2 डी से लेकर के आपका 0.85 डी तक लिया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन हम जनरली अगर देखें तो हम कितना लेते हैं, जो ओरिफिस का जो डाया होता है वो हम 0.5 डी, कितना लेते हैं, 0.5 डी, ओके। और यहाँ पर जो स्मॉल डी है ये डायमीटर ऑफ द पाइप, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस वेरीज फ्रॉम 0.2 डी टू 0.85 डी, where d is the diameter of the pipe, but generally it is capped 0.5 d, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, द एरिया ऑफ फ्लो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। साइड सी बात है, जो एरिया ऑफ फ्लो जो वो चेंज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, क्योंकि जब आपका ओरिफिस प्लेट लग जाएंगी तो उस केस में जो है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो आपका उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। And the last point is वेना कॉन्ट्रैक्टा is the minimum cross section of flow between two flange। और आप देखेंगे जो टू फ्लैंज जो है हमारी जिनके बीच में ओरिफिस प्लेट लगी है, तो उसके बीच में सबसे कम एरिया होगा जहाँ से रेट ऑफ फ्लो होगा, और उसी को हम जो क्या कहेंगे, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहेंगे, ओके। इसमें एक चीज और आप कर लीजिए, यहाँ पर A2 लिखा हुआ है, A2 की जगह इसको A नोट कर दीजिए, ठीक है ना। तो A1 जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप हो जाएगा, एंड A नोट जो होगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओरिफिस या फिर वेना कॉन्ट्रैक्टा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो A1 जो आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, एंड A नोट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओरिफिस, ठीक है। अब जो डिस्चार्ज का जो फार्मूला, मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा आपका ओरिफिस मीटर गैप से, वो आपका C नॉट, आपका C इंटू में आपका जो रहेगा A नॉट,
और आपका साथ में आपका A1 √2 GH बटे आपका अंडर रूट A1 का स्क्वायर A नॉट का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर जो है फार्मूला रहेगा आपका फॉर कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज इन ए पाइपलाइन विद द हेल्प ऑफ द ऑरिफिस मीटर या फिर ऑरिफिस प्लेट। ठीक है ना, तो ये है आपका डिस्चार्ज का इसमें फार्मूला रहेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, डैश इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज फ्लो थ्रू ए पाइप। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि पाइप में जो है डिस्चार्ज को मेजर करने का काम करता है? पिटोट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर, मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी, ऑरिफिस मीटर जो है आपका जब पाइप से कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके डिस्चार्ज को मेजर करने का काम करेगा। राइट आंसर इज बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, द ऑरिफिस मीटर इज आल्सो नोन एज। ऑरिफिस मीटर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? उससे हम जो है ऑरिफिस प्लेट, डिस्चार्ज प्लेट, ऑरिफिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑरिफिस प्लेट के नाम से भी जाना जाता है ऑरिफिस मीटर को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, ऑरिफिस मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑरिफिस मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पास्कल लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इनमें से कोई नहीं। ऑरिफिस मीटर जो है आपका बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेट इज फिक्स बिटवीन टू फ्लैंज नोन एज। जो प्लेट है वो वो आपका दो फ्लैंज के बीच में फिक्स की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑरिफिस, ऑरिफिस प्लेट, ऑरिफिस फ्लैंज, या इनमें से कोई नहीं, उसको हम कहते हैं ऑरिफिस फ्लैंज। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस वेरीज फ्रॉम। जो डायमीटर ऑरिफिस का वो वेरीज कर सकता है कितने से कितने के बीच। मैंने आपको जो ऊपर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में समझाया है, सारे एमसीक्यू उसी में से बने हैं। तो 0.1D टू 0.55D, 0.2D टू 0.85D, 0.3D टू 0.92D, 0.4D टू 0.99D। ये D जो है यहाँ पर, ये डायमीटर ऑफ द पाइप है आपका। तो उसका राइट आंसर जो आपका बी होगा, 0.2D टू 0.85D। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस इज क्या। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितना रखा जाता है ऑरिफिस प्लेट में? ऑरिफिस का डायमीटर 0.1D, 0.2D, 0.4D, 0.5D। तो नॉर्मली जो डायमीटर रखा है तो ऑरिफिस का, ऑरिफिस प्लेट में, वो होता है आपका 0.2D। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, 0.2D, और D जो इधर होगा डायमीटर ऑफ द पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ फ्लो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपोजिट ऑफ फ्लो, सेम, या इसमें से कोई नहीं। द एरिया ऑफ फ्लो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो इन द ऑरिफिस मीटर। तो डैश कहाँ पर जो है मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो होता है ऑरिफिस मीटर में? तो ऑरिफिस में, होल में, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, इनमें से कोई नहीं। मिनिमम जो क्रॉस सेक्शन फ्लो होता है वो होता है आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका सी होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। इस बार क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑरिफिस मीटर द एरिया ऑफ फ्लो पासेज इज। तो जो आपका ऑरिफिस मीटर में जो एरिया ऑफ फ्लो जो है वो पासेज होता है, तो उसमें क्या होगा आपका? पासेज इज इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, या इनमें से जो आपका कोई नहीं। तो जब आपका ऑरिफिस मीटर में आपका द एरिया ऑफ फ्लो पासेज क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लो पासेज इज रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर इज बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन ए ऑरिफिस मीटर द प्लेन ऑफ द प्लेट इज डैश टू द एक्सिस ऑफ द पाइप। एक्सिस ऑफ द पाइप से जो है ऑरिफिस मीटर की प्लेट को कैसा रखा जाता है? परपेंडिकुलर, पैरेलल, एसेंट्रिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा परपेंडिकुलर। राइट आंसर इज ए। ओके, तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक के फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन
हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजोन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है।
तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो है हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।